बच्चों एट ग्रेड बुक क्लास 8 की मैथ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दिमाग है, हम जमाने की पंचायत नहीं पढ़ेंगे, हम समीकरण देख लें। रैखिक समीकरण जो होता है जिस पर कोई घात नहीं होती, सरल समीकरण है रैखिक समीकरण, वही कहलाता है। जैसे लिखा 6x/4 यह रैखिक समीकरण। ठीक है, किसी संख्या का 6 गुना में जब हम किसी संख्या का अंक जोड़ देते हैं, जैसे 4 जोड़िए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 6x/4। ठीक, यहाँ पर और देखेंगे ए यानी कि दो पक्ष होते हैं इसमें, एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा बायां पक्ष, ये हो जाएगा दायां पक्ष। ठीक, ए लिखा हुआ है, ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर दिया उसने। जैसे 6x/4 है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के बाद 64 लिखा हुआ। तो जो 4 है धनात्मक है, धन का जब पक्षांतर होता है इस तरफ आता है तो वो हो जाता है ऋण का। जैसे लिखा है 4 को दाएं पक्ष में पक्षांतरित करने पर हमें क्या मिलता है, 6x बराबर 64/4, अर्थात यहाँ पर 64 में से 4 घटाएंगे तो 60 आएगा। 6 का भाग कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो संख्या मैंने सोची थी वह संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों पक्ष में। ठीक है, आगे देखते हैं, तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ये फिलिंदा बिलेंगे, ये सब समझ की चीज़ें आगे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हम कह सकते हैं कि समीकरण में एक चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। आप बताइए कि कौन सा समीकरण कौन से नहीं है, बॉक्स में है या नहीं। यहाँ पर देखते हैं, जैसे 17 बराबर x/10 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, बिल्कुल है। यहाँ पर x-7 ग्रेटर देन 5 से, ये नहीं है, क्योंकि x ऋण मान जो है ग्रेटर देन 5 से नहीं है। ठीक है, समीकरण नहीं है। और ये भी समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर इसको घटा देंगे और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 20 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यह भी एक समीकरण है, क्योंकि 7x ऋण 2 बराबर 5, यह रैखिक समीकरण है। हाँ है। ठीक, आगे देखते हैं, गणितीय कथनों की बात करें। गणितीय कथनों के समीकरण निर्माण। हम गणितीय कथनों को समीकरण के रूप में लिखना चाहेंगे, जैसे कि z के 6 गुना में से 5 घटाने पर प्राप्त होता है 7, तो हम लिख देंगे 6z 6z-5 इक्वल में आ जाएगा क्या, 7। ठीक, यहाँ पर m का 1/4 7 से 3 अधिक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m है, m का 1/4 मतलब m/4 बराबर 7-3। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यानी कि सॉरी, यहाँ पर 7 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, अर्थात m/4 बराबर 10। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर हो जाएगा 40। ठीक, यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं। आगे देख लें, समीकरण से गणितीय कथनों के निर्माण। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2x-3, यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे तो वही आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर 10 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 5 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार इसमें नीचे दिया है, समीकरण जिसके दोनों पक्ष के चर उपस्थित हों। समीकरण के जब दोनों पक्षों में चर राशि उपस्थित हो तब हम चर वाले पदों को किसी एक पक्ष में पक्षांतरित करके समीकरण को सरल बनाकर हल कर सकते हैं। जैसे कि लिखा 5x-8 बराबर 12-3x, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा, तो 5x ऋण 3x बराबर 12 ऋण 8, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x बराबर 4। तो 2x/2 बराबर 4/2, यहाँ पर इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 2। ठीक, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा 5x-8 बराबर 12-3x, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के आ जाएंगे एक तरफ। जैसे 5x है, 5x में से हम ऋण की यानी धन का था, पक्षांतर हुआ तो ऋण का 3x हो गया। यहाँ पर बराबर में ये 12 था, 12 यहाँ पर लिख दिया, धन का था इस तरफ आया तो ऋण का हो गया। यहाँ पर इसको घटा दिया तो 2x बराबर 4, तो 2 का हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं या बटे में लिख सकते हो, तो 2 का भाग करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, इस प्रकार हम आगे भी देखते हैं क्या संभावना है क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे लिखना है कि कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। गणितीय कथन समीकरण है 15 बराबर 5-2x, ये आपका गणितीय समीकरण है। ठीक, आगे देखना है 3x-2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं x बराबर, हम पहले तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, अब यहाँ पर हम आप सॉल्व ही करके बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 3x-2 बराबर 13 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, 3x धन का है, इस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, 13 ऋण 2, तो 3x के बराबर हो जाएगा 11, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 11/3, ये आपका आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं,
एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं केवल एक होता है। जो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है जो उसका हल होता है वो एक ही होता है। जैसे कि एक चर रैखिक समीकरण था, इसको सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू होगी वो एक ही आई 11/3। ठीक, आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है 16/7। यदि उनमें से एक संख्या क्या है 11/7 तो दूसरी संख्या क्या होगी? नॉर्मल सी बात है, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का योग ये दिया है और एक संख्या उसमें ये दी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 16/7 दो संख्याओं का योग है ऋण, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/7, एक संख्या दी हुई तो दोनों को घटा देंगे। 11 में से यानी 16 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 5 बचेगा, 5/7। एलसीएम लेना नहीं क्योंकि समान हर है, यहाँ पर हर समान हो तो वही का वही लिख दिया जाता, तो आंसर हो जाएगा 5/7। आगे देख लें। किसी संख्या के तीन गुणे में 15 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? हमें 93 प्राप्त होता है। और संख्या कौन सी है? हमें यहाँ पर देख लें। माना कि वह संख्या x है, माना की संख्या क्या है? x, क्या x। अब x का क्या करना है? 3 गुना है, 3 गुना 15 जोड़ना। अब x है, x का 3 गुना कर दो, x 3x हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे x का 3 गुना बराबर 3x। ठीक, 3x यहाँ पर कर दिया, उसमें जोड़ना कितना है? 15 जोड़ दो, 15 बराबर कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x जहाँ का तहाँ रहेगा, पक्षांतर हो जाएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बराबर में 93 ऋण 15 है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 13 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 3 के माने 13, 13 में से 5 गए तो 8। हासिल की यहाँ पर ये लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 जाएगा, एक हासिल की, मतलब एक ये था, एक हासिल की होगी क्योंकि 3 को 13 माना था, तो घट जाएगा तो क्या यहाँ पर बचेगा? यहाँ पर 7। तो यहाँ पर क्या होगा? 3x की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू होगी, इसको डिवाइड कर देंगे तो 26 आ जाएगा, क्योंकि 26 दिया क्या होता है? 78 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 26। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 से अब इसको हल करना है। जैसे लिखा है 5x ऋण 3 बराबर x धन 2, तो हम क्या करेंगे? जो पक्षांतर करने हैं, पक्षांतर करने के बाद जो x की वैल्यू हो जाएगी इस तरफ आ जाएगी, जो ऋण की वैल्यू वो इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गई 5x ऋण x बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है? 2 है धन 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x बराबर 5, तो x बराबर क्या होगा? 5/4, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है। अब कोई संख्या माना की संख्या x, क्या है? माना की संख्या x है, क्या है? संख्या x है, ये हुई। अब x में किसका भाग देना? 8 का भाग देना, तो x में अपन ने 8 का भाग दे दिया। मिला कितना परिणाम? बराबर बनाने का 3 मिलता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 8 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 8 3 24। यहाँ पर माइनस चिन्ह था ऋण के साथ, यानी 3 के साथ, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, x बराबर ऋण 24। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। रमेश ने एक सोची संख्या उसका 2 गुना किया, एक माना की संख्या उसने x सोच ली, x का उसने 2 गुना कर दिया तो 2x हो गया, और उसमें 20 जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये 20 जोड़ दिया। अब यहाँ पर बटा में क्या कर दिया, और उसने क्या कर दिया कि उस संख्या जोड़ी, जो परिणामी संख्या जोड़ी उसको क्या कर दिया? 25 से भाग दी, 25 से भाग दी, तो बराबर में प्राप्त हुई क्या संख्या? आपको 4। ठीक, तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको इसमें गुणा करेंगे, 25 चुको होता है 100, ये हो गया 2x धन 20 बराबर 25 गुणित 4, मतलब हो जाएगा 100। 2x धन 20, यहाँ पर हम 20 का कर देंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या? इस तरफ जाएगा प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। 2x बराबर हो जाएगा 100 ऋण 20 बराबर 2x बराबर हो जाएगा 80, तो 2 का हम यहाँ पर भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा क्या? 40। ठीक, यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है? 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योगफल इतना है, तब इनमें छोटा गुणज कौन सा? माना कि हम गुणज मान लें, जैसे 10x है, 10x धन 10 है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? 10x धन 10x हो जाएगा। फिर इस प्रकार हम गुणज लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा जो गुणज होगा वो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा 10 का। ठीक, 2 क्रमागत गुणजों का यदि योग की बात करें तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका। ठीक, आगे देख लें। x नंबर दिया है, यानी x के किस मान को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ चार्ट, इसको क्या परिमाप ज्ञात करना है, यह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 186 जो परिमाप है तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है परिमाप। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? यानी कि लंबाई कितनी? लंबाई ये दी हुई है, चौड़ाई ये दी हुई है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर 5x के जुड़ जाएंगे, 5x ये है, 2x ये है, यानी 2x 5x ये है, 2x ये आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5 और 2 7x। 7x यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जैसे ये लिखा है 5x धन 7x, यहाँ पर जैसे ये लिखा है 2 गुणित 5x धन 6 धन 2x धन 66, तो इसका सारा बराबर में कितना लिखा है? 186, तो 2 का भाग दिया 186 में तो हो गया 93। यहाँ पर 5x धन 2x 7x 6 और 6 यहाँ पर क्या होगा? जोड़ दिया तो ये हो गया 72, 72 बराबर है 93।
तो यहाँ पर क्या हुआ 7x, जहाँ कितना 72 में से 93 में से 72 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 21 बचेगा। 7 में से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पर होता है आपका लेसन कंप्लीट। इसी प्रकार से मेरे चैनल को यानी कि इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी बच्चों, अभी ये लेसन हुआ नहीं है, मैंने सोचा कि हो गया है। यहाँ पर पेज पलटाया तो यहाँ पर क्वेश्चन और मिले, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख लें। यहाँ पर लिखा है जैसे कि एक बढ़ई एक पलंग बनाने में 2600 रुपये लेता है। यदि उसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 तथा मजदूरी 200 प्रति घंटा है, तो बढ़ई ने कुल कितने घंटे काम किया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 200x धन 1100 बराबर में 26। तो हम यहाँ पर 1100 धनात्मक है तो इस तरफ आ जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे। 200 यहाँ पर रहेंगे, 200x बराबर 2500 यानी कि 2600 में से 1100 घटाएंगे तो 1500 हो जाएगा। यहाँ पर हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 15/2 मतलब 7.5 घंटे यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर ये लिखा है समीकरण z/2 ऋण 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z/2 जहाँ का तहाँ रहेगा, यानी कि पक्षांतर हो जाएगा इसका। ये ऋण का है तो इस तरफ चला जाएगा, अंक एक तरफ हो जाएंगे और जो अक्षर के साथ है वो एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा z/3, ये होगा ऋणात्मक बराबर 1/4 यहाँ रहेगा धन 1/5। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 5 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, 4 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 5 धन 4/20। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 का गुणा इस z में कर देंगे, 2 का गुणा इस z में कर देंगे, तो आ जाएगा 3z ऋण 2z बराबर हो जाएगा यहाँ पर z/6 बराबर 9 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 धन 4 बराबर 9 बटा में 20 है तो 22 जहाँ का तहाँ रहेगा, अर्थात z बराबर हो जाएगा ए आपका 9 × 6/20। तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर 27/20। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लगा। समीकरण हल कर उत्तर की जांच करना है। जैसे लिखा 5x ऋण 2 2x ऋण 7 बराबर 3x ऋण 1 धन 5/7/2। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे हम 5x जहाँ का तहाँ रहने देंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे 2x में तो 4x हो जाएगा। ऋण का ही है तो यहाँ पर इसमें करेंगे तो धन का 14 हो जाएगा, बराबर में 2 का गुणा करेंगे 6 में तो 6x हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा धन 7/2 जहाँ का तहाँ। फिर इसके में क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका पक्षांतर कर देंगे तो x + 14 हो जाएगा। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, इस प्रकार आप समझ लेना और हल कर लेना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक माँ और उसकी 2 पुत्रियाँ, उसके कमरे भी। यहाँ पर इसका सॉल्व ये दिया हुआ है, पूरा आप विधिवत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर माँ ने 100 रुपये का योगदान दिया तो x ये है, ये 3/8 की वैल्यू 1/5, इन सबको सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, आपको तो सिर्फ नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं और समझाने के हिसाब से हम समझा ही रहे वैसे भी। ठीक है, आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं, क्या दिए हुए संकेत दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक गिलास बनाई, गिलास का है x, ए वाला डिब्बा है जो यहाँ पर 0 है तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस दिया है 0 में तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक, तो यहाँ पर ये सभी दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जिसके 7y में से हम क्या है 7y प्लस यहाँ पर क्या 14 इक्वल में 7 है, यहाँ पर 5 ऐसा ही सब दी हुई है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 गिलास हैं तो यहाँ इनको 5 बना दो और 5 यानी कि 7 हैं, जैसे 7y गिलास 1 2 3 4 5 6 7। अब धनात्मक चीज कितनी है 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, 14 ये हो गए। अब यहाँ पर इक्वल में क्या आएगा 7 आएगा, तो 7 एक किसका है प्लस का है, तो प्लस के प्लस बनाए 0 के साथ प्लस बनाए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आगे कर सकते हैं। ये क्या लिखा 5x ऋण 6 धन 6 बराबर 4 धन 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, इसको a वाला आपस में कट जाएगा क्योंकि ये ऋण का है धन का है, धन और धन ऋण के आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 4 और 6 10 हो जाएगा। तो ये 10 ये 5x है, 5x की एक गिलास 1 2 3 4 5 और धनात्मक के 10 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इस प्रकार आपका ये हो जाता है लेसन कंप्लीट। मेरे इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।